ये करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। कहा है कि सुख दुख की सीमा नहीं, सुख दुख की सीमा नहीं, नहीं किनारा एक। सुख दुख की सीमा नहीं, नहीं किनारा एक। बीच भंवर में ना फंसो, हो जाएगी भेंट। आप देखना, न सुख की सीमा है न दुख की सीमा है। दुख जब आता है असह्य हो जाता है, उसकी सीमा फिक्स नहीं है। और सुख जब आता है तो सुख की भी सीमा नहीं। साइकिल मिली सुख हुआ, फिर गाड़ी मिली और सुख हुआ, फिर प्लेन मिली और सुख हुआ, अरब मिले और सुख हुए, अरबों खरबों रुपया मिला तो दिल की खुशी उसकी सीमा नहीं है। इसलिए ऋषि ने कहा है कि नान्नोदक समम दानम संतोषान्न परम सुखम। अन्न के समान कोई दान नहीं है, संतोष के समान कोई सुख नहीं है। तो हमने कहा कि सुख दुख की सीमा नहीं, नहीं किनारा एक। सुख दुख की सीमा नहीं, नहीं किनारा एक। बीच भंवर में ना फंसो, हो जाएगी भेंट। सुख में जो बहुत उछलता नहीं है, दुख में जो बहुत घबराता नहीं है, इसी को तो बीच भंवर कहते हैं। बीच भंवर में जो नहीं फंसा, न सुख से उबल गया न दुख से ठिठुर गया। परम ब्रह्म परमात्मा से उसी की भेंट होती है जो सुख और दुख को समान समझता है। लेकिन हमारी कमी क्या है? हम सुख को तो ज्यादा चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। सुख दुख की सीमा नहीं, नहीं किनारा एक। बीच भंवर में ना फंसो, हो जाएगी भेंट। समय समय की बात है, कितना छोटा पाप पड़े पड़े फल देता है, डंडा मारे बाप। जो बाप बड़े प्यार से बड़ा करता है, एक दिन वही बाप डंडा लेकर के मारने लगता है। ये समय समय की बात है कि आज यहां कल वहां भटकता, बिन खाए इंसान। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के इंसान इधर उधर भटक रहा है कि आज यहां कल वहां भटकता, बिन खाए इंसान। अब पीने को पानी नहीं, कल जो थे धनवान। कल जो अपने आप को धनवान कहते थे, आज उनके पास न अन्न का दाना है न पानी का बूंद है। परेशान हो रहे हैं लोग।
सब में जहर मिला दिया, भोग किया इंसान, पाप कर्म से लगा तड़पने, छोड़ दिए सब साथ। पाप कर्म उदय हो गए, मनुष्य असहाय हो गया, क्योंकि उसी ने तो बोया था। हवा को किसने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ा। पानी को किसने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ा। धरती को किसने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ा। प्रकृति को किसने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ा। पाप काट डाले, कितने पेड़ काट डाले, कितनी गायों की हत्या कर दी, क्या क्या उत्पात नहीं किया है, कि सोच ही गंदी हो गई है। और जब हमारी सोच गंदी हो जाती है तो कर्म गंदे हो ही जाते हैं। कि गंदी सोच का फल मिला, कुछ ना रहा। गंदी सोच का फल मिला, कुछ ना रहा। उसने कुछ भी पाप कर्म से लगा तड़पने, छोड़ दिए सब साथ। गंदी सोच का फल मिला, कुछ ना रहा। एक आदमी ने हमसे बताया था कि हमारी ड्यूटी फैक्ट्री में है, हमको पगार 20,000 मिलता है। हमने कहा काम क्या करते हो? उसने कहा कुछ नहीं, फैक्ट्री में जाने का, चद्दर ओढ़ के सो जाने का, सुबह उठ के चले आने का। तब मैंने उससे कहा तुम्हारी फैक्ट्री बंद होने वाली है। तो बोले हाँ गुरुजी, आपको कैसे मालूम? मैंने कहा जो फैक्ट्री तुम्हें 20,000 रुपया पगार देती है, तुम वहां जाके काम नहीं करते हो, सो जाते हो, तो ऐसे कितने आदमी होंगे? बोले 300 आदमी। मैंने कहा फैक्ट्री कब तक पैसा देगी? ये हमारी गंदी सोच है। हम पैसा ले लेते हैं, काम नहीं करते, तो फैक्ट्री बंद होने वाली है, टटिया टूटने वाली है और हमारे सर से छप्पर निकलने वाला है। कि पाप कर्म से लगा तड़पने, छोड़ दिए सब साथ। और गंदी सोच का फल मिला, कुछ ना रहा। फिर अपने कुकर्मों को हम छुपाते हैं कि उसने कुछ भी ना किया है, ये सा सोचा करते हैं। अरे उसने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा सोचा करते हैं। हमारा प्रिय पात्र अगर कोई गलती कर देता है तो हम सोचते हैं नहीं, उसने ऐसा नहीं किया है, कि उसने कुछ भी ना किया, ऐसा सोचा करते हैं। पोल खुले ना जब तक मेरी, सपना देखा करते हैं। जब तक पोल नहीं खुलती है, सपनों की दुनिया में रहते हैं। पोल खुलने में ज्यादा देरी नहीं लगती है कि आकाश में सूरज उगता, दुनिया जग जाती है और डूब अंधेरा होता, प्यार से सो जाती है। कुदरत का नियम है। सूरज उगता है, सब लोग जग जाते हैं, काम पे लग जाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, थक जाते हैं। सूरज डूबता है, अंधेरा होता है, सो भी जाते हैं।
प्रकृति का नियम है कि इतना सब कुछ दिख रहा, मूरख आंखें मूंद। हमें दिख रहा है कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम आंखें मूंद के बैठे, हम नहीं देखना चाहते, तो उसका पाप भी तो हमको लगेगा। कितना सब कुछ दिख रहा, मूरख आंखें मूंद। कहता कुछ दिखता नहीं, दौड़ कुआं में कूद। जानबूझ करके जो कि कुएं में गिरेगा उसको कौन बचाएगा। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों को भी भेजा करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखा करो।